बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इंटरप्शन आ गई थी ड्यू टू इंटरनेट डिफिकल्टीज। हम मिस सोबिया के साथ हैं, जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं लाहौर कैंपस की। तो मिस, कंटिन्यू करते हैं। आप हमें बता रही थी कि आपका दिन का जो है रूटीन क्या होता है। तो आपने बताया कि आप 8 बजे आती हैं और सब क्लासेस को पहले गो थ्रू करती हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं तकरीबन 9:15 बजे, वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। जी सर, स्टूडेंट्स आते हैं, उनका जो है वो प्रॉपर 9 बजे क्लास स्टार्ट होनी होती है, तो स्टूडेंट्स को पहले एक्टिव करना होता है क्लास में जाने के लिए। 9 बजे जो है वो हमारी राइट टाइम क्लास स्टार्ट हो जाती है। 9 से 10 बजे तक बैच 5 की क्लास चलती है। उसमें हम स्टूडेंट को डिसिप्लिन में मैनेज करती हूँ स्टूडेंट का, उनके टास्क वगैरह की रिपोर्ट, कुछ गाइडलाइन देनी है न्यू स्टूडेंट को, फिजिकल स्टूडेंट्स को, तो वो भी हम इसी टाइम में देते हैं। और साथ साथ में जो स्टूडेंट्स फिजिकल मौजूद होते हैं लोअर कैंपस में, उन्हें ये चेक करते हैं कि आया वो प्रॉपर क्लास ले रहे हैं, गेम्स वगैरह में तो नहीं लगे हुए, साथ साथ रील्स वगैरह तो नहीं चल रही। ये वाच होता रहता है साथ साथ। इसी तरह 10 बजे जो है वो मिस लुबना के साथ अर्निंग क्लास में ज्वाइन करती हूँ 10 से 11 तक। फिर 11 से जो है वो 12 बजे तक है कोडिंग की क्लास लेते हैं लाहौर फैसिलिटेटर के ग्रुप के साथ, लाहौर स्टाफ के साथ और लाहौर के उन स्टूडेंट्स के साथ जिनका फाउंडेशन लेवल कंप्लीट हो गया है 3-4 मंथ पहले का, और उनका अभी जो है लेवल 1 स्टार्ट नहीं हुआ, ताकि उन बच्चों का जो है टाइम वेस्ट ना हो, उन्हें हम फिर हमने कोडिंग स्टार्ट करवा दी है। 12 बजे जो है जो फिजिकल बच्चे यहाँ आए हुए होते हैं, उनके हम पोर्टल के जो टास्क हैं वो काउंट डाउन करते हैं कि कितने टास्क इनके मौजूद हैं, आज के दिन में इन्होंने कितने करने हैं। वो बच्चे डिवाइड करते हैं, बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स आ रहा होता है तो वो डिस्कस करते हैं, वो सॉल्व करते हैं, उनके अकाउंट की कोई डिस्ट्रैक्शन होती है, कोई भी इशू होता है वो सॉल्व करते हैं। क्लासेस का डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, क्लासेस को चेक करते हैं, और इसी टाइम में हम जो है वो ओसीजी वगैरह भी करवाते हैं 12 से 1 के दरमियान में। अच्छा, फिर हम 1 से 2 बजे जो है बैच 3 की क्लास में लेती हूँ। उसके बाद 2 से 3 मेडिकेशन करवाते हैं। यहाँ पे जोहर की नमाज जो है बाजमात वो होती है, साथ साथ हमारी जो है वो ऐड चला भी हो तो वही रूटीन है, ऐड ना चला भी हो तो कॉल्स वगैरह आती रहती हैं, साथ साथ व्हाट्सएप पे मैसेज फॉलो अप वगैरह वो होता रहता है। साथ ही साथ पेरेंट्स के साथ भी जो है वो राब्ता होता रहता है, मतलब फौरी क्विक रिस्पांस देना होता है, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे फैसिलिटेटर हैं, तो वो साथ साथ सारा दिन चलता रहता है ये काम। उसके बाद सर 3 से 4 बजे तक जो है हम बैच 6 की क्लास होती है, वो अटेंड करती हूँ मैं। 4 से 5 जो है वो विजिटर वगैरह कोई स्टाफ की कोई मैनेजमेंट हो गई, या फिर क्लासेस का जो है वो एक आखिरी हमने जायजा लेना होता है, स्टूडेंट्स जो यहाँ मौजूद होते हैं उनका, उनके प्रॉब्लम्स का ये देखना कि आज के दिन में स्टूडेंट्स ने क्या क्या किया। इसी में पेंडिंग फीस वगैरह के कोई इशू होते हैं तो वो भी पेरेंट्स को नोटिफिकेशन वगैरह भेजने, फीस सबमिट करनी, ये सब इसी में होता है। इसी तरह जो है 5 से 6 के दौरान जो है वो ज़्यादातर हमने रिपोर्ट बनानी होती है कि आज के दिन में जो है हमें रिजल्ट क्या क्या मिले, हमारे रिजल्ट प्रॉब्लम्स क्या क्या थे और हमने उन पर एक्शन क्या लेने हैं, और किस चीज़ पर हमने एक्शन लिया है, किस चीज़ पर अभी बाकी है, उस चीज़ को हम जो है वो फाइनल टच देते हैं। वर्क लॉग रिपोर्ट लिखते हैं, उसमें स्कूल की जो है वो स्विच ऑफ करते हैं, नेट वगैरह, डिस्पेंसर वगैरह, फैंस वगैरह, एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह बंद करते हैं। बच्चों को जो है वो अपनी निगरानी में जो है हिफाजत के साथ घर भेजना, मतलब कैंपस जो है वो ये देखना है कि पूरा कैंपस खाली है, कोई है तो नहीं इधर। उसके बाद जो है 6 बजे ऑफ कर देते हैं। अक्सर वैसे ऐसे होता है 6 बजे हमारा जो है ऑफ हो जाता है टैफल के हिसाब से, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि 6 बजे गेस्ट आ जाते हैं, अब उन्हें ये तो नहीं कह सकते हमारा ऑफ हो रहा है, तो हमें जो है वो 7 भी बज जाते हैं तकरीबन ऑफिस में। रूटीन में ऐसे ही होता है कि 7 भी बज जाते हैं। चले लेकिन तो बहुत प्रॉब्लम पता है जबरदस्त। ये होता है कि टैफल पे जब हम आते हैं ना 8 बज के 1 मिनट पे सर, तो हमारा लिखा हुआ आ जाता है यू आर लेट 1 डे, 3 एब्सेंट पे हमारी पे काट ली जाती है। लेकिन जब हम यहाँ पर 6 से 6:30 या 7 बजे तक रहते हैं ना सर, तो वो हमें कहीं पर भी उसके मार्क्स नहीं मिलते, कोई गुड पॉइंट नहीं है वहाँ पे। ये बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। इसके ऊपर कुछ होना चाहिए। मैं नोट करता हूँ इसका। जी जी। तो माशाल्लाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत बिजी डे के बारे में आपने बताया। माशाल्लाह, हिम्मत है आपकी और अल्लाह ताला आपको और ताकत दे। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके ख्याल में
और आपके हिसाब से अभी ऐसी क्या चीज़ है जो आपने बहुत उसके ऊपर मेहनत की और अब माशाल्लाह वो स्मूथली चल रही है? सर अभी तो मैंने इतनी मेहनत नहीं की कैंपस पे। माशाल्लाह जो है 10 महीने से जो यहाँ पर स्टाफ मौजूद था वो ऑलरेडी इस पर मेहनत कर रहा था। लेकिन ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे थे जिनको मैंने फेस किया है और मैंने उनको जो है सॉल्व करने की कोशिश की है और वो सॉल्व भी हुए हैं। तो उनमें जो है कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनको हम अभी तक भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो किस उनमें किस्म सर के ये देखिए प्रॉब्लम्स हमारे थे पास जो सॉल्व हो? सर वेंटिलेशन का बहुत बड़ा मसला था हमारे पास। गर्मी घुटन हब्स बहुत ज्यादा थी। अभी तक भी ऐसे, अब तो सावन का महीना है अभी भी यही कंडीशन है। जून जुलाई का महीना हमने बड़ी मुश्किल से गुजारा कैंपस में। सर 2 से ढाई मरले की जगह है और 3 मंजिला है। अब आप खुद देख लें 2 से ढाई मरले की जगह में ना कोई वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर कोई अरेंजमेंट है, बिल्कुल बंद है। और ना यहाँ पर कोई एसी है ना रूम कूलर था। रूम कूलर बाद में आया, बार बार रिक्वेस्ट की तो उन्होंने जो है वो उस चीज को समझा। एग्जॉस्ट फैन भी कोई नहीं था, वो भी मिस जब सैमा आई थी वो कह के गई थी तो उसके भी हमें 1 महीने के बाद मिला था। मतलब हमारे प्रॉब्लम्स को इतना जल्दी समझा गया था और इतना जल्दी फॉलो किया गया था। अभी भी सर वही सेम कंडीशन है कि अगर बाहर से कोई विजिटर आता है तो वो बड़ा घूम घूम के आता है, लोकेशन जो है वो बहुत तंग करती है उसे। तो ये गूगल मैप्स प्रॉब्लम पे जो तो है आ गया ना परमानेंट वो? चल रहे हैं। सर गूगल नहीं, मैप्स पे फिर भी परेशान होते हैं विजिटर। बहुत जो पहली दफा विजिटर आ रहा है वो बहुत परेशान होता है, पता नहीं क्या वजह है। वो मेरा हालांकि ख्याल हम है। इन ड्राइव पे और जगह पर भी आते जाते हैं, इन ड्राइव पे हमें कभी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ। इधर मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या प्रॉब्लम है। मैं बताता हूँ, मैं भी जब आया था तो मुझे मैं गाड़ी में आया था तो मैंने कोशिश करी थी कि मैं अच्छी बड़ी बड़ी सड़क से आ जाऊँ। अब वो बड़ी बड़ी सड़क जी। के चक्कर में ना मैं फंस गया था। मुझे लगता है वही वाली मुश्किल आई होगी। नहीं सर, हम जब पहली दफा आए थे ना बाइक पे आए थे, मैं अपने बेटे का एडमिशन जब करवाने आई थी, लेकिन यकीन करें हम घूम गए। हम यहाँ पर बस 1 से 1.5 घंटा घूमते ही रहे मंसूरा दाखिल होने के बाद मेन से अंदर। कभी किस गली में फंस जाए, कभी किस गली में फंस जाए। वो फंसना क्या था कि जैसे गलत टर्न ले लिया था, या फंसना ये था कि उधर कुछ सर वो रुकावट है छोटी से रोड पे? छोटी गलियां, सर छोटी से छोटी गलियां थी ना, रास्ते से रास्ता निकलता आ रहा था। फिर एक जगह जाते वहां से आगे देखते बंद है तो फिर दोबारा टर्न कर लेते। मतलब इस तरह से सिचुएशन आ रही थी, यही सिचुएशन सेम सबके साथ ही हो रही होती है। अब तो हमें खुद रास्ता आ गया, अब तो हमें मुश्किल नहीं होती। आप तो हम आने वालों को बता रहे होते हैं इधर से कट ले लो, इधर से मुड़ जाओ। अब तो नहीं है मसला। तो भी कुछ ना कुछ तरीका इंशाल्लाह सोचे जा सकता है। सर इसके अलावा कमरे बिल्कुल छोटे हैं। तो वहां पर जो है एट अ टाइम 10 से 15 बच्चे भी बिठा देना, उनका सांस जो है वो नहीं आ रहा होता स्मूथली। बच्चे जो आपकी है बिल्कुल कभी ऐसे कैपेसिटी पसीने से भर जाते हैं। आज मुझे मुझे थोड़ा सा समझाइएगा। अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हुई है ना लाहौर कैंपस में? जगमग से स्टार्ट हुए हैं। लेकिन उससे और पहले भी हमारे पास फिजिकल 10-15 स्टूडेंट आ रहे थे जो न्यू स्टूडेंट थे। जून जुलाई के दौरान? जून जुलाई में भी आ रहे थे। लेकिन फिर भी इजी था, अभी फिर इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये कि बाहर से कोई भी आता है ना तो फिर वो इस चीज को ऑब्जेक्शन बनाता है। वो जब ऊपर जाते हैं लोग तो फिर वो यही कहते हैं हम अभी घर से नहा के आए थे, हम पसीना पसीना हो गए, आपके बच्चे बैठे कैसे हैं। बच्चे तो शिकवा नहीं करते इस चीज का, बेशक बड़े बड़े भी हैं मैनेज करते हैं। हम लोग खुद भी यहाँ सारा दिन मौजूद होते हैं। फिर बाहर से आने वाला इस चीज का बुरा असर लेके जाता है। बस ये उस्मान कॉल पिक करें। चलें चलें, अल्लाह करे ये मसले आपके ज़्यादा ना चलें और इनका कुछ ऐसा सोल्यूशन निकला है। वैसे तो मुझे लगता है कि ये जितनी मेहनत और जितनी सब्र के साथ सब आपके आप बता रही हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स, आप और आप टाइम गुजार रहे हो, तो अल्लाह ताला उसका भी अजर देगा। और उसमें भी लर्निंग भी बेतहाशा हो रही होगी, आई कैन इमेजिन। बिल्कुल ऐसे है सर, लर्निंग भी बेताशा हो रही है। और जिस हिसाब से हम यहाँ पे टाइम गुजार रहे हैं ना, ये एज अ वर्किंग नहीं गुजार रहे। मतलब अगर कहीं पे कोई जॉब होती ना, यकीन करें मैं दूसरे दिन रिजाइन कर देती। आपको शायद इस चीज का पता ना हो लेकिन मैंने जो है वो अपनी लाइफ में जॉब नहीं की। मेरी गवर्नमेंट जॉब भी हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने जो नहीं करने दी थी कि
कि वो कहते थे कि बेगम मेरी जो है ना वो किसी के अंडर में काम नहीं करेगी, इतना तो मैं जेब खर्च दे सकता हूँ। लेकिन वो सर रिहान साहब के साथ पता नहीं उन्हें क्या अकीदत है, क्या मोहब्बत है, कि उन्होंने मुझे खुद कहा कि आपने यहाँ जॉब करनी है। अच्छा, उन्होंने तो मुझसे बहुत खुद बढ़िया। आकर कहा, सीवी भी उन्होंने जमा करवाई। और ये 2016-17 से जो है उनकी वाकफियत थी सर के साथ, जो है सऊदीया में रहते थे। अभी हाल में ही हम लोग इधर शिफ्ट हुए हैं। बेटे का भी एडमिशन उन्होंने करवाया। मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम इधर जॉब की है। इससे जबरदस्त। पहले मुझे स्कूलिंग का शौक ज़रूर था। उसका हल मेरे हस्बैंड ने ये निकाला था कि उन्होंने मुझे मेरा अपना स्कूल बनाकर दिया था मैट्रिक तक। मैंने तकरीबन 10-12 साल वो स्कूल चलाया है लियाकतपुर में। फिर उसके बाद बच्चे बड़े हुए, यूनी कॉलेज के लिए हम लोग लियाकतपुर से लाहौर शिफ्ट हुए, तो वो स्कूल हमें जो है सेल आउट करना पड़ा। फिर 4-5 साल मेरे बिल्कुल फरागत से रहे, मैंने कहीं जॉब नहीं की। उसके बाद उन्होंने मुझे खुद कहा कि आप यहाँ जॉब कर लें। मैंने उनसे कहा ये कि आपने तो कहा था जॉब नहीं करनी, आप तो मुझे कहते थे कि अपना स्कूल तुम्हें जब भी कहोगी बना दूंगा ना। जब सेल किया था तब यही कहा था। मैंने उनसे कहा था मैं फारिग रह के क्या करूंगी, मैं तो बोर हो जाऊंगी। कह रहे नहीं, ये अपना स्कूल है, इधर जॉब कर लो, यहाँ आप पैसे के लिए नहीं जा रहे। ठीक है, फिर मैं माशा, आ गई जब उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो। जबरदस्त, माशाल्लाह। वेरी हैप्पी टू हैव यू। ये और यहाँ आकर मजा भी आया है, वाकई काम करने का भी मजा आया है। कि मतलब एक मकसद मिला है कि इस तरीके से काम करना है, एंजॉय करके काम कर रहे हैं। छोटे मोटे प्रॉब्लम तो सर हर जगह होते हैं, बंदा उसे फेस करता है। माशाल्लाह। जबरदस्त। आपको कुछ और ऐड करना हो या मुझसे कोई सवाल करना चाहती हो? सर बस ये है कि प्रॉब्लम्स पर एक्शन फौरन नहीं लिया जाता। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे बेसिक नीड्स की हैं, वो हमें प्रोवाइड नहीं की जाती। अब जुलाई में इन्होंने हमें जो है बिल्कुल पैटी कैश नहीं दिया था। हमारे पास यकीन करें पीने के पानी के भी पैसे तक नहीं थे। तो इस तरह स्कूल में झाड़ू नहीं थी, टिश्यू नहीं थे। इवन कि अभी भी ये कंडीशन है कि हमारे पास पानी पीने के लिए गिलास तक मौजूद नहीं है स्कूल में। आए होंगे 2-4 महीने पहले, लेकिन जाहिर सी बात है बच्चे आते हैं स्कूल में, शीशे के गिलास हैं वो टूट जाते हैं। तो इस तरह ये बेसिक नीड्स जो है वो हमारी प्रॉपर नहीं पूरी हो सकती। स्कूल में जो है वो छोटा मोटा कोई भी रिपेयरिंग का काम होता है तो उसके लिए भी प्रॉपर जो है हमारे पास नहीं होता। अब हमें अगस्त में जाके 10-11 तारीख को हमें उन्होंने पेटी कैश दिया है। मतलब वो पूरा एक महीना हमने बड़ी मुश्किल से निकाला है। हाँ, इंटरेस्टिंग। ये नोट कर लेता। अभी जबकि अभी मेरा फिलहाल। पर्सनल जी। पर्सनल मेरा ये ख्याल है ना कि जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है ये फौरी तौर पे हल होने चाहिए। जैसे बिल्स है, नेट के बिल हो गए, जैसे बिजली का बिल हो गया, वो तो वो लोगों ने खुद ही पे करना होता है ना। हमने जुलाई में यहाँ से बिल पे भेज दिया था ना, लेकिन वो भी उन्होंने लेट पे किया था। वो जब एंड हुआ तो पता चला कि बिल पे तो फाइन पड़ गया है, जबकि हमने टाइम पर ही भेज दिया था यहाँ से। चले ये तो उनके अपने ऊपर है, ये तो हमारा मसला नहीं है। लेकिन हमारा ये मसला है कि हमारे जो छोटे मोटे हैं बेसिक नीड्स हैं वो हमारी टाइम पर पूरी होती रहे। और इसी तरह जो छोटे मोटे मैनेजमेंट के मामलात हैं, वो कैंपस के कुछ मामलात जो हैं वो छोड़ दिए जाएं हम लोगों पर, कि हमने बच्चों को डिसिप्लिन कैसे रखना है, उनको मैनेज कैसे करना है। मतलब ऐसे ना हो ना कि वो हमारे पर भी काट दें और फिर हमें कहें कि खुला आसमान है उड़ लो अपनी मर्जी से। इस तरह से तो नहीं होता सर। हम हर चीज में बेशक, बैठे होते बेशक। हैं सर, मुंह उठा के बैठे होते हैं हर चीज में, वो हमें कह रहे होते हैं आप नोटिफिकेशन बना कर दें, ऊपर से जो है वो आएगा ऑर्डर तो फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जब वो हम लोग इस तरह तो कोई नई सोच भी नहीं सोच सकते, इस तरह तो हम कोई नई एक्टिविटी भी नहीं करवा सकते, कुछ भी नहीं हो सकता सर इस तरह तो। बस सिर्फ यही हाँ, सोचते रह जाते हैं कि आया हम ये स्टेप लें, फिर सोचते हैं नहीं ऊपर वालों को बुरा ही ना लगे, हम अपनी मर्जी से कर तो नहीं सकते, अच्छा चलो रिक्वेस्ट करते हैं, अप्रूव हो जाएगी तो मर्जी है, नहीं अप्रूव होगी तो बस फिर चुप करके बैठ जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा होना चाहिए, स्पेस होनी चाहिए थोड़ी सी इस चीज में। ऐसा नहीं चला। कुछ इसी अच्छा, तरह हमारे समझ। जी 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 सर बताइए बोलिए। नहीं, मैं रिकैप कर रहा था कि आप कह रही हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जिनके ऊपर हमारा भी आप खुद भी डिसीजन ले सकें और नोटिफाई कर सकें। बाकी कुछ बड़े डिसीजन जो हैं वो आप ऊपर से आ जाए। सर जैसे अब 14 अगस्त आया, मैंने जो है मिस से बात की थी कि हम जो है ना वो बच्चों को साथ लेकर जाएंगे बाहर। वाघा बॉर्डर का था प्रोग्राम, या फिर मैंने कहा था कि हम जो है वो किसी भी
अवामी मकाम पे चले जाएंगे, या फिर बच्चों को लेके पौधे वगैरह लगाएंगे, या छोटा सा जलसा वगैरह निकालेंगे, क्योंकि स्कूल में तो नहीं है जगह इतनी। स्कूल तो आपके सामने ही, या तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ ये कि गैदरिंग होती और गर्मी हो जाती। 8 अगस्त को मैंने, उन्होंने कहा आप नोटिफिकेशन बना कर दे दें, मैंने 8 अगस्त को अप्रूवल के लिए नोटिफिकेशन बना के भेज दिया। अच्छा, फिर 13 अगस्त को तक ना कोई जवाब नहीं आया। 13 अगस्त को मैंने इनसे कहा कि अगर कुछ नहीं करना तो फिर कैंपस ऑफ करने का मुझे जो है ना वो कर दें, नोटिफाई कर दें, क्योंकि सब स्कूल ऑफ हैं जब हमने कुछ करना ही नहीं है। फिर इनकी तरफ से आ गया, नहीं आपने ये काम करने हैं। मैंने कहा अभी वाले काम अर्जेंट में कैसे करूं, शाम को आ गया 6 बजे के करीब। मैं बल्कि घर चली गई थी उस टाइम तक। तो कहते आपने पहले अप्रूवल लिख के दी थी। मैंने कहा हाँ। कह रहे अप्रूवल कहाँ है, मैंने कहा ये है। वो 8 अगस्त की डेट में थी। आपने कहा टाइम पर अगर अप्रूवल दे देते तो हम कोई ना कोई प्रोग्राम इस तरह से बना लेते। मतलब उसमें ये है ना कि अगर हमारे अपने इख्तियार में होता तो मैं जरूर कोई ना कोई एक्टिविटी करवाती। स्पीच एक्टिविटी हो सकती थी, कोई भी जी। कुछ भी हो सकता था। हम्म। बेशक बड़े इंतजामी मामलात आप लोगों के हाथ में रहे हैं, एडमिशन से रिलेटेड हैं, सिलेबस से रिलेटेड हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, टास्क हैं, ये चीजें आपसे रिलेटेड है ना, ये आपके पास ही रहे। जो छोटे मोटे इंतजामी मामलात है ना, वो मतलब हमारे हैंड ओवर हों कि अगर हमने किसी चीज पर फौरी एक्शन लेना है तो हम उस पर फौरी एक्शन ले सकें, ना कि हम जो है वो टाइम के इंतजार में बैठे रहें कि जब ऊपर से आएगा और वो टाइम ही गुजर जाए, हम कुछ कर ही ना सकें फिर उस टाइम में। ज़बरदस्त हो गया। बस सुबह मैं इंशाल्लाह ये नोट्स जो हैं आगे तक पहुंचाऊंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि हमारी नेक्स्ट मीटिंग में जो कि हम शेड्यूल करते हैं, और तब तक जो है कुछ ना कुछ जो है आपके लिए बेहतर हो, आसानी हो, इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है। अम, आपका मुझसे कोई सवाल हो या आपको कोई नोट पेंट करना हो तो ज़रूर प्लीज़ कर लें। सर एक मसला हमारे पास स्टाफ का है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे जो है ना वो सीनियर पर्सन जो है ना मुझे हायर करके दिया जाए एक स्टाफ में से। स्टाफ मेरे पास टीचर ट्रेनिंग की टीचर आ रही हैं, तो मैं बार बार जून में, जुलाई में, 11 जुलाई से जो है ना सर अख्तर साहब हमारे पास नहीं आ रहे। वो जो है यहाँ पर विजिटर को डील करते थे, और उसके साथ साथ वो हमारे पास डील करते थे, कॉल्स वगैरह रिसीव करते थे। मतलब आधा काम जो है उनका था। अब जो है जुलाई से अगस्त तक जो है वो सारा टोटल जो है डिसिप्लिन, विजिटर डीलिंग, ऑफिस का टोटल वर्क मेरे पास है। अब जब ऑफिस का टोटल वर्क मेरे पास है तो मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं बार बार उठकर ऊपर नहीं चेक करके आ सकती, क्योंकि ऊपर को एजुकेशन है, गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी, बेशक अलग अलग रूम्स में है, लेकिन है उन्हें प्रॉपर जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है, डिसिप्लिन देखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। अब मेरे पास जो स्टाफ में है वो इंटर्नशिप में है, और वो खुद बच्चे हैं। वो उनमें मेच्योरिटी लेवल नहीं है, वो खुद उसी नेचर के हैं। अगर मैं उन्हें देखती हूँ, कहती हूँ कि ऊपर जाकर एक राउंड लेकर आए, तो जब मैं खुद जाती हूँ तो वो गपशप में लगे हुए होते हैं। मतलब उन्हें उस लेवल तक आने में टाइम लगेगा मेच्योरिटी के। तो मैं बार बार इनसे 1-2 महीने से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इंटर्नशिप पर, या फिर एक मुझे जो है वो बिल्कुल छोटे लेवल पर कोई सीनियर किस्म का पर्सन हायर कर दें। उनको पर्सन भी ढूंढ के दिया मैंने, उनको नाम भी दिया उनका, लेकिन सर वो इस चीज को भी नहीं सुन रहे। इन्होंने मुझसे बार बार पूछा उसका काम क्या होगा। मैंने कहा बस सिर्फ गर्ल्स के ऊपर जो है ना उन्होंने निगरानी करनी है, ऊपर का डिसिप्लिन देखना है, गर्ल्स और बॉयज पर ये निगरानी करनी है कि एक दूसरे के रूम में आए जाए ना। और दूसरा ये कि वो प्रॉपर ऊपर रहेंगे तो मुझे तसल्ली रहेगी कि मैं अगर विजिट करती भी हूँ या अगर नीचे कोई ज्यादा काम है तो मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि ऊपर कोई खराबी है या कोई मसला है। वो माशाल्लाह 40-42 साल फीमेल है मेरे पास, वो टीचर ट्रेनिंग के लिए आ रही है। उनका लेवल लेवल 1 की स्टूडेंट है। वो ऑलरेडी फीस भी पे करेंगे। अब इन्होंने जो है वो मुझसे कहा कि ठीक है आप पूरे इंटर्नशिप पे रख लें। ठीक है, वो एक हफ्ता यार ट्रायल लें। एक हफ्ता ट्रायल हो गया, अब उन्होंने कहा कि 1 महीना ले जाएं। वो पहले सिर्फ अपने टाइम पर आ रही थी 2 से 3 घंटे के लिए, उन्होंने जो है वो 1 महीना भी कंप्लीट कर लिया सर। अब जो ये दूसरा महीना स्टार्ट हो गया, अभी तक उनकी हायरिंग नहीं हो सकी। वो कल उन्होंने मुझे कहा कि मेरे हस्बैंड गुस्से होते हैं, ये क्या तुम फीस भी प्रॉपर पे कर रही हो, तुम टाइम भी पूरा दे रही हो, और वो तुम्हें कुछ पे भी नहीं कर रहे। तो वो जो है मुझसे लड़ाई करते हैं इस बात पे। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। अम, जी मेरे ख्याल है टाइम ऊपर हो रहा है, तो हम उसको एक जी जी सर। लाइव को पूरा करते हैं। फिर हम ऑफ फिर हम इसको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। मिस सोबिया, दोबारा लाइव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।